कल बारसे प्रखंड के आबादपुर पंचायत के मदारगाछी में बहुत ही एक भयानक घटना घटी थी। आग लगी घटना हुई थी जिसमें 182 परिवारों के घर जलकर राख हो गया है। घटना इतनी बड़ी थी कि लोग यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन लोगों का भी आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच जाप नेता इंजीनियर तनवीर शमसी जी यहाँ पहुँचे। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने देखा घरों के साथ साथ जो है यहाँ के जो दुकानदार थे, जो रोज़गार करके लोग खा रहे थे, वो भी जलकर राख हो चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों को आप ही लोगों से उम्मीद है, क्या मतलब इन लोगों को आगे मतलब लाभ के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं तो कल से ही शाम से मुझे खबर मिलनी शुरू हो गई थी। यहाँ से कई सारे फ़ोन भी गए, मेरे पास वीडियो और फोटोज़ भी आए थे। ये मैंने अपने नेता पप्पू यादव जी को भेज दिया है। उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, आज मैं बात करूँगा उनसे। ऑफिस में मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है कि यहाँ पे 400 घर जले हैं और मुझे खुद ही इंटरेस्ट था कि नहीं, इतना सारा त्रासदी हुई तो मुझे खुद जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए थे और जैसे ही यहाँ पे आबादपुर घुसे हैं तो औरतों का जत्था दर जत्था जो है जाना आना मतलब लगा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कहीं बहुत बड़ा मेला लगा होगा, इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे होंगे। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि वही इसलिए जा रहे होंगे। लेकिन कई सारे लोग बोले थे नहीं कहीं मेला होगा। मैंने कहा कि नहीं, मेला नहीं होगा, ये लोग यहाँ पे जो घटना हुई है उसको देखने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके लिए इतनी भीड़ है। तो जैसे जैसे आते गए तो मतलब जो है हम लोग का दिल धड़कना तेज़ हो गया। और जैसे यहाँ पे आके घुसे तो पूरा इलाका जो है जलकर राख हो चुका है। तकरीबन 400 घर यहाँ पे जले हैं और घर में कुछ भी नहीं बचा, ना अनाज बचा है, ना जेवर जेवरात बचे हैं, ना रुपये पैसे बचे हैं, खाने को कुछ भी नहीं बचा है। लाइट पूरा कटा हुआ है, बिजली का तार पूरा जला हुआ है। लोग अंधेरे में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। घर में चोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो भी सामान बचा खुचा होगा वो भी चोरी हो चुकी है। बहुत सारे लोग घर में नहीं थे। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे जान मान की क्षति भी बहुत ज़्यादा हुई है। माल जाल बहुत ज़्यादा लोगों के जल गए हैं और एक आदमी की डेथ हो गई है, 2 आदमी और सीरियसली जलकर झुलस गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। अभी हमने बात की है जनरेटर वाले से कि यहाँ कम से कम लाइट की व्यवस्था की जाए। तो अभी मैंने तेल का व्यवस्था मैंने कर लिया है। बाकी और हमने अपने नेता को बोलना है कि क्या क्या परेशानी है लोगों को, किस तरह से यहाँ पे हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा है बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है लोगों की और ये लोग इतनी ज़्यादा कमर टूट चुकी है कि महीनों या सालों लग जाएंगे इनको खड़ा होने में। इनका जो 10 साल ये लोग पीछे हो गए हैं जी, 10 साल ये लोग 10 साल पीछे हो चुके हैं। यानी इसको खड़ा करने के लिए हम लोगों ने सरकार को हम लोगों को मांग भी करनी है कि सरकार कम से कम इसमें 5-5 लाख या 10-10 लाख मुआवजा कम से कम तय करे। क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी फेलियर जो है यहाँ पे प्रशासनिक फेलियर भी है। हम लोगों ने जब नलसर पिछली बार आग जली हुई थी तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ जब गए थे तो हम लोगों ने मांग किया था कि इस इलाके में बहुत डेंस पॉपुलेशन है और ये तो बिल्कुल मुंबई का धारावी की तरह यहाँ पर आबादी है। बिल्कुल सटा हुआ घर है, एक दूसरे से सटा हुआ घर है। हालांकि बिल्डिंग है कुछ बने हुए, लेकिन उसमें टीन का पतरा लगा हुआ और घर में जितना भी फर्नीचर था, जो बिछावन था, जो मच्छरदानी थी, सब कुछ जलकर राख हो चुका। हमने देखा पर्सनली इसको। तो हमने मांग किया था कि कम से कम आबादपुर में जो है कुछ दमकल की गाड़ियां रखनी चाहिए ताकि इस इलाके में जब कभी इस तरह की घटना हो तो कम से कम यहाँ पे जल्दी फ़ौरन जो है पहुँच जाए। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दमकल की गाड़ी 2 घंटे से लेकर 3 घंटे बाद पहुँची है और दमकल की गाड़ी में पानी ही नहीं था कि उसको आग को बुझाए। और जब तक आग बुझ चुकी थी तब गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे। तो ऐसे दमकल की गाड़ियाँ रहने का फ़ायदा क्या हुआ? हमारा जो है आबादपुर इतना बड़ा क्षेत्र कवर करता है, कम से कम यहाँ भी ब्लॉक नहीं बना है। हम लोग ब्लॉक बनाने के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए और यहाँ जगह रखने की भी है, पर्याप्त जगह है यहाँ पे। रोकना चाहेंगे जी, क्योंकि आप पप्पू यादव जी की टीम से हैं जी, जाप से हैं, पप्पू यादव जी की टीम से है और पप्पू यादव जी का एक अलग रुतबा है जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आज पूरे बिहार में मदद के नाम से अगर देखा जाए, कोई अगर मदद करने के लिए अगर कोई सबसे पहले और सबसे आगे आते हैं वो पप्पू यादव जी आते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पप्पू यादव जी की तरफ से यहाँ के लोगों को मदद मिलेगा? जी, मैं भी मदद करता हूँ। इन लोगों को भी उम्मीद है। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया और यही कहा कि हम लोगों को किसी एमएलए किसी एमपी पर कोई भरोसा नहीं है, एक्सेप्ट पप्पू यादव का नाम लोग जप रहे हैं और उनको इंशाल्लाह यहाँ पे लेके आएंगे और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जरूर वो मदद करेंगे यहाँ पर आके। जाप नेता इंजीनियर तनवीर शमसी जी थे। इनका कहना है कि यहाँ पे इन्होंने आके मुआयना किया और मुआयना करके पूरा लगभग पीड़ित परिवारों से मिले और यहाँ पे जो पीड़ित परिवारों का हाल है उस हालत को देखा और समझा। और इनका कहना है कि यहाँ से हम रिपोर्ट करेंगे अपने नेता पप्पू यादव जी को और उम्मीद है कि पप्पू यादव जी यहाँ पर आएँगे और लोगों को जो उम्मीद है बिहार में जो सबसे पहले और मदद के नाम से जाने आते हैं और मदद के नाम से जो लोग पहुंचते हैं वो पप्पू यादव है। शायद यहाँ के लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ भी पप्पू यादव जी आएंगे और यहाँ के लोगों को मदद करेंगे और
उनके मदद से कुछ लोगों को, यहाँ के लोगों को राहत मिलेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से अब तक जो बिजली का कनेक्शन था वो कर देना चाहिए था। ऐसे लोगों के घर उजड़ चुके हैं और अंधेरे में मोमबत्ती के सहारे रात काटना मुश्किल ही है। जी, देखा जाए तो देखिए, अब तो प्रशासन मतलब इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से अब तो तेल भी लोगों को नहीं मिलता है। अब अगर तेल भी मिलता भी होगा तो तेल जल के राख हो गया होगा, तेल खत्म हो चुका होगा। लोग रात गुजारने को मजबूर है, अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। कल घटना हुई है, कल रात भी गया है और आज रात भी जाने वाली है। अभी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं जनरेटर का। तो हमने अभी बिजली वाले से बात किया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जी से बात की, हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया। उनकी बातों से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ गंभीर है इसमें, इस विषय पर। अभी तक जो है इनको कर देना चाहिए था लाइट का व्यवस्था, और पूरा तार बदल के जो है लाइट व्यवस्था बहाल कर देना चाहिए था। हमने फिर EAC पूर्णिया से बात किया, अभी EAC पूर्णिया से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा रिपोर्टिंग आप उनको अच्छे से कीजिए, हम जो है बहुत जल्दी उसका काम करवा के जो है आपको वहाँ पे लाइट बहाल करवाएंगे। और ये बात हमने SDO साहब से भी की, लेकिन SDO साहब भी कह रहे थे कि वो डिपार्टमेंट हमारा नहीं। हमने कहा कि आप SDO हैं, आप बिजली विभाग को बोल के जो है इसको काम को करवा सकते हैं। तो उनसे मैंने कहा है कि वो भी अपना प्रेशर लगाएं उनके ऊपर और जल्दी इस काम को जो है बहाल करें। कम से कम लोग जो रात गुजारने को मजबूर है अंधेरे में, कम से कम उस चीज़ से तो कम से कम निजात मिलनी चाहिए। सबसे पहले खाना पीना तो अवेलेबल हो रहा है, इधर उधर से मैनेज हो रहा है लोगों का, लेकिन इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है, लाइट जो है सबसे पहले बहाल होनी चाहिए। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता ही कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।